हॉट एरिया कहलाता है और सबसे अच्छे प्लॉट्स वहीं पे हैं और इसके अंदर भी कोई ऐसा लिटिगेशन आपको नहीं मिलती। लेकिन अगर आप प्राइस की बात करें तो यहाँ पर भी मैक्सिमम यहाँ पे 4.5 करोड़ तक के जो है ना वो प्लॉट्स मौजूद हैं। और अगर आप फेसिंग पार्क की तरफ जाते हैं तो वो थोड़ा आपको महंगा मिलेगा। लेकिन ओवरऑल अगर इसकी डेवलपमेंट की बात की जाए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कलीम असलम। बिलियनर प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से आज फिर आपके लिए बड़ी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हैं। आपने अक्सर हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस देखी होंगी रिगार्डिंग बरकी रोड, फार्म हाउसेज और DHA के मुख्तलिफ फेजेस के हवाले से मैं और मेरे कोलीग्स अक्सर वीडियोज़ लगाते रहते हैं। आज की वीडियो का जो पर्पस है वो है आपको DHA फेज़ 8 के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना। हम लोग आगे चल के वीडियो में बात करेंगे इसकी लोकेशन की, इसकी प्राइसेस की, कि यहाँ पर प्राइसेस वेरिएशन क्या है और डिफरेंट ब्लॉक्स में क्या डेवलपमेंट है, इनके पार्क्स की, इनके मसाजिद की। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ मज़ीद बताता चलूँ कि करंट सिनेरियो के अंदर रियल एस्टेट आपको पता है कि इज़ नॉट एट इट्स बूम। यहाँ पर बड़ी ही फ्लक्चुएटेड किस्म की और बड़ी कंफ्यूज किस्म की मार्केट है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर कुछ फेजेस ऐसे हैं कि जहाँ पर रेट्स जो है ना पिछले 1 साल में काफ़ी बढ़े हैं। लेकिन कुछ फेजेस ऐसे भी हैं जहाँ पर रेट जो है ना पिछले 1 साल में डेप्रिसिएट हुआ है। पहले बात करते हैं कि जिन फेजेस के अंदर रेट्स जो है वो डेप्रिसिएट हुए हैं, जिनमें 3 से 4 मिलियन तक का जो है वो कट आया है, जो थोड़ा नीचे आए हैं। ये मैं ऑन एवरेज बात कर रहा हूँ, जिनमें प्रिज्म 9 है। और इसके अलावा जो इनके नॉन डेवलप एरियाज़ हैं जहाँ पर जो फाइल्स वगैरह हैं, बिकॉज फाइल्स और नॉन डेवलप एरियाज़ के अंदर ज़्यादातर इन्वेस्टर इन्वॉल्व होता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या टैक्सेस की वजह से जो है ना उनका रुझान जो है इधर नहीं है। और दूसरा तरफ बैंक्स में अगर आप इंटरेस्ट रेट की बात करें तो वो काफ़ी है, तो लोग उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन इस सारे सिनेरियो के बावजूद भी अगर हम बात करें, कुछ फेजेस ऐसे भी हैं जिनके अंदर पिछले 1 साल के अंदर 4 से 5 मिलियन का एडअप हुए हैं प्राइसेस। उनके अंदर सर फहरिस्त जो है वो आपका DHA फेज़ 8 है, फेज़ 6 है और फेज़ 7 है। ये वो फेजेस हैं जो कि जिनको आप कह सकते हैं कि नए डेवलप्ड फेजेस हैं। आल्दो कि इनको काफ़ी अर्सा हो गया डेवलप होते हुए, लेकिन ये जो है न्यू घर जो लोग बनाना चाहते हैं वो इनको जो है प्रेफर करते हैं। इसलिए यहाँ पर इन तीनों फेजेस के अंदर पिछले 1 साल के अंदर प्राइसेस एडअप हुई हैं। तो हम लोग आज अपने पॉइंट पे आते हैं कि DHA फेज़ 8 में आपको प्लॉट क्यों लेना चाहिए और इसकी लोकेशन के बारे में मैं आपको आगाह करूँगा, कोशिश करूँगा इसको समराइज़ करूँ। सबसे पहले तो उसकी लोकेशन की बात करते हैं। उसकी लोकेशन जो है बड़ी ही प्राइम लोकेशन है। इसको DHA फेज़ 8 को जो है वो DHA लाहौर का दिल भी कह सकते हैं आप, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है वो एक तो रिंग रोड के ऊपर से इसको डायरेक्ट एक्सेस है। सबसे पहले इसका ब्रॉडवे कमर्शियल भी आपको मिलता है जो कि काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका है। यहाँ पर हर किस्म के बैंक्स की अगर आप बात करें और फूड चेन्स की, बड़ी फेमस फूड चेन्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे DHA का जो बिज़नेस हब है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वो भी ऑपरेशनल हो चुकी हुई है। इसके बाद इसका आगे जो है वो रेजिडेंशियल एरिया वो शुरू हो जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेक्टर V की, क्योंकि सबसे पहले जो है इसका सेक्टर V आता है। सेक्टर V में डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट जो है वो हर किस्म की यहाँ पे डेवलपमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। कुछ पैसेज ऐसे हैं कि जहाँ पर कोई रोड्स वगैरह थोड़े बहुत टूटे फूटे हैं, लेकिन वो भी इन फ्यूचर जो है वो बन जाएंगे। यहाँ पर अभी तक कोई भी पार्क जो है वो ऑपरेशनल नहीं है, ना ही कोई मस्जिद बनी है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे आबादी हो रही है और यहाँ पर पार्क भी बन जाएगा और उसकी मस्जिद भी बन जाएगी, उसका कमर्शियल एरिया भी जो है वो डेवलप हो जाएगा। आल्दो के वहाँ पर कुछ सेक्टर शॉप जो है ना वो V ब्लॉक में बनी हुई हैं और वाटर टैंक वगैरह भी यहाँ पे बने हुए हैं। अगर हम इसकी प्राइसेस की बात करें तो ऑन एवरेज यहाँ पर जो बाउंड्री वाली साइड है वहाँ पे आपको 3.25 करोड़ के करीब का प्लॉट मिल जाता है। इसका जो हॉट एरिया है वो कहलाता है तकरीबन वो 400 से 500 की नंबरिंग वाला जो एरिया है वो इसका हॉट एरिया कहलाता है। यहाँ पर प्राइस जो है वो आपको ऑन एवरेज 4.5 से लेके 4.25 के बिटवीन या 5 करोड़ तक भी यहाँ पर आपको प्लॉट मिल सकता है। तो ये काफ़ी बेहतर इन्वेस्टमेंट आपके लिए हो सकती है। इसके साथ अगर आप इसकी लेफ़्ट साइड पे देखें तो आपका सेक्टर U आता है। सेक्टर U के अंदर भी जो एक सबसे बड़ा फेज़ 8 का पार्क जो है वो ऑलमोस्ट जो है 135 कैनाल का जो पार्क है वो भी आल्दो के ऑपरेशनल नहीं है बिल्कुल। वहाँ पे कुछ भी इन्होंने अभी तक वो नहीं किया, वो वैसे का वैसे ही है। यहाँ पे पार्क बनाने के लिए कोई भी ऐसे इक़दाम अभी तक नहीं किए DHA ने कि जो इसकी खूबसूरती में भी इजाफा कर सकें। इसके साथ यहाँ पर इन फ्यूचर आप देखेंगे कि सिनप्लेक्स
जो सिनेमा है वो भी इनका बनाने का प्लान है। उसके अलावा 80 कैनाल्स के ऊपर इनका कम्युनिटी क्लब भी बनेगा। यू ब्लॉक के अंदर भी जो पार्क है वो मैंने बताया कि नहीं अभी तक बना हुआ, और इसके अंदर भी जो कमर्शियल एक्टिविटी है वो भी अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। इसके अगर आप हॉट एरिया की बात करें तो इसका 200 से 300 की नंबरिंग वाला जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा हॉट एरिया कहलाता है, और सबसे अच्छे प्लॉट्स वहीं पे हैं, और इसके अंदर भी कोई ऐसा लिटिगेशन आपको नहीं मिलती। लेकिन अगर आप प्राइस की बात करें तो यहाँ पर भी सेम एज वी ब्लॉक वाला ही रेट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे भी 3.5 करोड़ से लेके ऑलमोस्ट 5 करोड़ तक या 4.25 करोड़ तक का आपको ऑन एवरेज प्लॉट एज पर लोकेशन आपको मिल जाता है। यू ब्लॉक के बिल्कुल नीचे आपका सेक्टर टी आता है। सेक्टर टी इज़ वन ऑफ दोज ब्लॉक्स जिसके अंदर इसकी जो मस्जिद है वो ऑपरेशनल मस्जिद है। यहाँ पर 5 वक्त की नमाज भी होती है, और नमाज के औकात में यहाँ पर काफ़ी रश देखने को मिलता है। इसके साथ साथ इसका जो CCA1 है यहाँ पे भी कोई 12 से 15 बिल्डिंग जो है वो बन चुकी हैं, और ये ऑपरेशनल है, और यहाँ पर बड़ी तेज़ी से जो है ना वो आगे बिल्डिंग बनने का सिलसिला जारी है। यहाँ पर घरों की बात करें तो घर भी बड़ी सबसे बड़ी तादाद के अंदर आपको घर जो है ना इधर टी ब्लॉक में ही मिलेंगे। यहाँ पे अगर प्राइस की बात करें तो यहाँ पे ऑन एवरेज बाउंड्री वाली साइड पे आपको 3 करोड़ से 3.25 करोड़ तक का मिनिमम प्लॉट मिल जाता है, और इसकी मैक्सिमम बात करें तो यहाँ पे आपको 5 से 5.5 करोड़ तक के भी प्लॉट मिलते हैं, जो कि इसके हॉट एरिया के अंदर आते हैं। इसका जो हॉट एरिया अगर हम बात करें तो 1000 की नंबरिंग से लेके जो है वो 1500 की नंबरिंग वाला एरिया या मेन रोड के ऊपर जो प्लॉट्स आते हैं वो वाला इसका हॉट एरिया है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, जैसा कि मैंने बात की थी कि DHA फेज़ 8 जो है वो DHA लाहौर का दिल है, तो इसी तरीके से DHA फेज़ 8 का जो दिल है वो W ब्लॉक कहलाता है। इसकी 1-2 रीज़न है। सबसे पहली रीज़न तो ये है कि यहाँ पे किसी किस्म की आपको कोई लिटिगेशन नहीं मिलती, यहाँ पे कोई गांव भी एग्जिस्ट नहीं करता, और यहाँ पे डेवलपमेंट भी जो है वो 90% कंप्लीट है, और यहाँ पे जो कमर्शियल एक्टिविटी है जिसको हम लोग CCA2 भी कहते हैं, CCA2 जो है वो भी ऑपरेशनल है। यहाँ पे भी 10 से 12 बिल्डिंग जो है बनी हुई हैं, और इन फ्यूचर आप देखेंगे यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी जो है ना वो मज़ीद तेज़ी के साथ बढ़ेगी। और घरों की तादाद की हम बात करें तो यहाँ पर घर बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो बने हुए हैं। टी ब्लॉक और W ब्लॉक ऐसे 2 ब्लॉक्स हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको घर देखने को मिलेंगे, और क्लाइंट्स का रुझान भी हम जितने भी विजिट्स करवाते हैं सबसे ज़्यादा इन 2 ब्लॉक्स के ही हमारे क्लाइंट्स जो है ना हमें डिमांड करते हैं कि हमें विज़िट करवाएं। इसकी एक और जो सेकंड खासियत है इसकी, द वन एंड ओनली पार्क इन DHA वो इसका W ब्लॉक का है। इसके साथ जो इसकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए जो सेक्टर शॉप्स हैं वो भी बनी हुई हैं, वहाँ पे भी कुछ दफातर वगैरह जो है वो लोगों ने खोल रखे हैं, मींस के यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी भी जारी है। और पार्क भी बड़ा इन्होंने डेवलप किया है, बड़ा मेंटेन किस्म का पार्क है। यहाँ पे अक्सर जो रेजिडेंट है वो शाम के औकात में यहाँ इन मॉर्निंग यहाँ पे वॉक वगैरह के लिए आते हैं, और हर किस्म की जो सहूलियात हैं उससे इस्तेफादा हासिल करते हैं। अगर इसके हम लोग बात करें इसके प्राइस की, तो इसका जो हॉट एरिया है वो तकरीबन 600 नंबरिंग से लेके 100-200 की नंबरिंग का, बेसिकली ये फेज़ 8 का जो W ब्लॉक है ये सबसे ज़्यादा हॉट ब्लॉक है, इसलिए यहाँ पे नंबरिंग जो है तकरीबन सारी की सारी हॉट है। इंस्टेड दो जो कि फेसिंग कमर्शियल हैं। अगर फेसिंग कमर्शियल में अगर हम प्लॉट की बात करें तकरीबन 4.5 करोड़ के करीब यहाँ पर आपको प्लॉट मिल सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आपको 5.25 और 6 करोड़ तक के भी आपको मेन पे प्लॉट्स मिलेंगे, बिकॉज इनमें कुछ पट्टियाँ ऐसी भी हैं जहाँ पे एक्सेस लैंड के साथ प्लॉट्स अवेलेबल हैं। और इसका बाद अगर हम बात करें तो इसका आता है W ब्लॉक के साथ X ब्लॉक। X ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लिटिगेशंस माजी में मौजूद थी, लेकिन काफ़ी हद तक DHA ने इसके अंदर भी जो लिटिगेशन थी या लिटिगेटेड एरियाज़ थे उनको जो है इन्होंने डेवलप कर दिया है। वहाँ पे रोड्स वगैरह इन्होंने बना दिए हैं, और यहाँ पे भी घरों की तादाद जो है ना बाय एंड बाय बढ़ना शुरू हो गई। यहाँ पे ऑन एवरेज अगर आप प्लॉट की बात करें तो मिनिमम यहाँ पे आपको 3 करोड़ 3.25 करोड़ का भी यहाँ पे प्लॉट मिल जाता है, बट दैट विल बी नॉन पोजेशन, यहाँ कोई बड़ा ही कोई बाउंड्री का प्लॉट होगा। इसके अलावा जो इसका हॉट एरिया है, हॉट एरिया इसका आता है कुछ 400 से 500 की नंबरिंग वाला, जो ग्रेवयार्ड की राइट साइड पे एक पार्क इन फ्यूचर बनेगा, उसकी सराउंडिंग में जो है वो आता है, जिसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 4.5 करोड़ से 5.25 करोड़ तक की यहाँ पर प्राइसेस इसकी आती हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे S ब्लॉक की। S ब्लॉक DHA फेज़ 8 का वो एरिया है जो कि थोड़ा सा एक साइड पे है। पहले तो इसको बड़ा आइसोलेटेड एरिया और निगलेक्टेड एरिया समझा जाता था कि इन्होंने नुक्कर में जो है ना S ब्लॉक में दे दिया, लेकिन दर हकीकत ये आपका एक लाइक गेटेड कम्युनिटी जो है ये बन गया,
और इसकी जो मस्जिद है वो भी ऑपरेशनल मस्जिद है। यहाँ पे जो है वो काफ़ी इन्होंने डेवलपमेंट कर दी है, लेकिन इसका भी पार्क जो है वो अभी तक नहीं बना। यहाँ पे भी एक एग्जिस्टिंग विलेज भी है, लेकिन उसको भी बाउंड्री वॉल DHA ने किया हुआ है। इसके अंदर अगर हम प्राइसेस की बात करें तो तकरीबन 3 करोड़ से बाउंड्री वाली साइड पे जो है आपको प्लॉट मिल जाता है, और मैक्सिमम यहाँ पे 4.5 करोड़ तक के जो है ना वो प्लॉट्स मौजूद हैं। और अगर आप फेसिंग पार्क की तरफ जाते हैं तो वो थोड़ा आपको महंगा मिलेगा, लेकिन ओवरऑल अगर इसकी डेवलपमेंट की बात की जाए तो ये सारे का सारा एरिया डेवलप है। इसके बाद आ जाए, एक छोटी सी पॉकेट है इसकी फेज़ 8 की, वाई ब्लॉक। ये वाई ब्लॉक बेसिकली वो एरिया है जो कि रिंग रोड, अक्रॉस रिंग रोड आता है। इसकी भी इन्होंने 2 पॉकेट बनाई है। एक पॉकेट है Y1 और Y2। इनके अंदर एक बहुत बड़ा वाई ब्लॉक के अंदर 132 कनाल का इन फ्यूचर जो है वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का इरादा है। इसकी सराउंडिंग्स के अंदर आपको 5 मरला, 10 मरला और 8 मरला के प्लॉट्स जो हैं वो मिलेंगे। और ऑन एवरेज अगर आप बात करें तो 5 मरला का प्लॉट जो है वो तकरीबन आपको 90 लाख से लेके 1 करोड़ 5 लाख तक जो है ना यहाँ पे मिल जाता है एज पर लोकेशन। और इसके अलावा 10 मरला के जो प्लॉट्स हैं, अगर इसकी सबसे हॉट लोकेशन की बात करें तो फेसिंग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वो सबसे हॉट एरिया है। वो भी वहाँ पे भी आपको 1 करोड़ 80 लाख तक का जो है वो 10 मरले का प्लॉट मिलेगा। इसके अलावा अगर आप बाउंड्री वाली साइड पे यहाँ कोई थोड़ा सा बैक साइड पे यहाँ कोई अच्छा प्लॉट ना ले तो वो भी आपको थोड़ा 1 करोड़ 35 से 1 करोड़ 40 लाख तक का भी मिल सकता है। इसके अलावा वाई ब्लॉक के अंदर जो कनाल की कटिंग है, इसके अंदर भी एक इन्होंने दिया हुआ है 6.8 कनाल, तकरीबन 7 कनाल का इन्होंने पार्क दिया हुआ है, जो कि इन फ्यूचर बनेगा, अभी वो नहीं बना। और यहाँ पे भी अगर आप प्लॉट की बात करें तो 3 करोड़ से लेकर 3 करोड़ तक का आपको यहाँ पर प्लॉट मिलेगा। तो व्यूअर्स, ये आज की वीडियो थी, और होपफुली मैं जो आपको नॉलेज देना चाह रहा था, अगर आपकी क्यूरीज थी DHA फेज़ 8 के बारे में, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो में आपको करंट सिनेरियो और करंट रेट्स के बारे में आपको आगाह करूं। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या कोई क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर आप हमसे रब्ता करके जो है एनी टाइम हमसे जो है वो क्यूरीज कर सकते हैं। DHA फेज़ 8 के हवाले से अगर आप कुछ सेल करना चाहते हैं या कोई परचेज़ करना चाहते हैं तो हमसे आप रब्ता करें। थैंक यू सो वेरी मच।